रख दो इन कांपती हथेलियों पर कुछ गुलाबी अक्षर, रख दो इन कांपती हथेलियों पर कुछ गुलाबी अक्षर, कुछ भीगी हुई नीली मात्राएं, बादामी होता जीवन का व्याकरण। रख दो इन कांपती हथेलियों पर कुछ गुलाबी अक्षर, कुछ भीगी हुई नीली मात्राएं और बादामी होता जीवन का व्याकरण। चाहती हूँ कि उगी आए कोई कविता, चाहती हूँ कि उगी आए कोई कविता, अंकुरित हो जाए कोई भाव, प्रस्फुटित हो जाए कोई विचार, फूटने लगे ललछोई कोपले। मेरी हथेली की उर्वरा शक्ति, मेरी हथेली की उर्वरा शक्ति सिर्फ जानते हो तुम, और तुम ही दे सकते हो कोई रंगीन सी उगती हुई कविता इस रंगहीन वक्त में, और तुम ही दे सकते हो कोई रंगीन सी उगती हुई कविता इस रंगहीन वक्त में। मेरी दूसरी कविता इसी का एक्सटेंशन है। ध्यान चाहूँगी कि वो जो तुम जो शाम के कुमकुम चरणों पर चढ़ा आते हो सिंदूरी रंग, कि वो जो तुम जो शाम के कुमकुम चरणों पर चढ़ा आते हो सिंदूरी रंग, वो जो तुम जो रात की हथेली पर लगा आते हो गाढ़ा नीला रंग, कि वो जो तुम जो शाम के कुमकुम चरणों पर चढ़ा आते हो सिंदूरी रंग, कि वो जो तुम जो रात की हथेली पर लगा आते हो गाढ़ा नीला रंग, कि वो जो तुम जो सुबह के कोरे कपोलों पर सजा देते हो गुलाल मेरे संग, कि वो जो तुम जो सुबह के कोरे कपोलों पर सजा देते हो गुलाल मेरे संग। चाहती हूँ कि इन रंगों को रख दो मेरी हथेलियों पर, चाहती हूँ कि इन रंगों को रख दो मेरी हथेलियों पर, कि जब किसी पीली तपती हुई दोपहरी में मैं निकलूँ अकेली, कि जब किसी पीली तपती हुई दोपहरी में मैं निकलूँ अकेली, तो इन्हें छिड़क सकूँ दुनिया की कालीमा पर, तो इन्हें छिड़क सकूँ दुनिया की कालीमा पर। मुझे इसी कैनवास पर तुम्हारे दिए रंग सजाना है, मुझे इसी कैनवास पर तुम्हारे दिए रंग सजाना है। प्यार कितना खूबसूरत होता है सबको बताना है, प्यार कितना खूबसूरत होता है सबको बताना है। धन्यवाद। ऐसे तो सर्दियों की गुनगुनी सुबह है, पर मेरी कविता शाम पर है। उम्र के नाजुक दौर में कुछ नादा बहुत हंसी पलों में, सप्तपदी के यादगार क्षणों में, बांध तुम्हारा उत्तरीय और चुनर मेरी। बाबा ने बांध दी थी 2 जिंदगियां सदा के लिए, और तुम्हारे सारे संबंध बन गए मेरे, मेरी हर उलझन तुम्हारी। अब हम दोनों को निभानी थी कुछ जिम्मेदारियां, अब हम दोनों को निभानी थी मिलकर कुछ जिम्मेदारियां। जिम्मेदारी गृहस्थी बसाने की, जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने की, जिम्मेदारी गृहस्थी बढ़ाने की, जिम्मेदारी गृहस्थी निभाने की। इन जिम्मेदारियों के चलते उगता सूरज कब ढल जाता, तुमको मुझको हम दोनों को अक्सर ही पता न चल पाता। शाम शाम शुक्रगुजार हूँ तेरी, ए शाम शुक्रगुजार हूँ तेरी, साथी के सानिध्य की लेकर सौगात ठहरती तू मेरे साथ, साथी के सानिध्य की लेकर सौगात ठहरती तू मेरे साथ। मीठी नींद से आंखों के प्याले जब तक ना भर जाती रात। जैसे हमें करीब कर जाती है यह शाम, जैसे हमें करीब कर जाती है यह शाम, चाहती हूँ जिंदगी की शाम भी मुझे तेरे और करीब कर दे। बिन तेरे मेरी यह शाम नहीं, बिन तेरे जिंदगी की शाम नहीं। धन्यवाद। शब्द सागर की छोटी सी बूंद हूँ मैं, शब्द निधि से अक्षर अक्षर चुन गढ़ती हूँ अपना संसार। शब्दों के सहारे जीवन मूल्यों की मेरी खोज जारी है। इस खोज यात्रा में कई कलमकारों का मुझे साथ मिला, कई महान कलमकारों को मैंने पढ़ा सुना। उन सबको याद करते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। मैं कलमकार हूँ। शब्दों का चितेरा एहसासों की कूची से चित्र बनाता हूँ। खुशी में कल्पना की शोक उड़ान भरता हूँ, हताशा में स्याह रंग ओढ़ पीड़ा के गीत गाता हूँ। वीर रस की कविताओं से मायूसी की धज्जियाँ उड़ाता हूँ, तो कभी संवेदना का मरहम लगा धीरे से मन को सहला जाता हूँ। मैं कलमकार हूँ। मैं अपने चित्र कैनवास पर नहीं, देश, समाज,
लोक जन के मन मानस पर उकेरता हूँ। क्रांति की अलख भक्ति की लहर जगाता हूँ। वियोग की सिसकी श्रृंगार में डुबकी लगाता हूँ। हास्य, करुण, वात्सल्य, शांत रस की शब्द गंध से मन उपवन महकाता हूँ, तो कभी कड़वा सच कहने पर कांटों सा चुभ भी जाता हूँ। मैं कलमकार हूँ। काव्य, गद्य, छंद के विधान तोड़ नई वाली हिंदी लिख अपनी जगह बनाता हूँ। कलमकार हूँ तो लिखना मेरा अधिकार, किंतु बिन कर्तव्य कैसा अधिकार। नए पुराने के मेल से रचना होगा मुझे ही सार्थक नूतन नवीन शब्द संसार। न हो मुझ में छपास की प्यास, न हो मुझ में छपास की प्यास, न हो मुझ में ख्याति की आस। बस मेरे शब्दों में हो प्राण, मेरी कलम से उपजे आनंद रस और खिले मुस्कान। धन्यवाद। जब आमद हुई ही थी इस आपदा की, इस भय की, और दिमाग पे तेजी से छा गया था ये शब्द कोरोना, उस समय पूरी दुनिया की जो स्थिति थी उसको बताते हुए कविता है। सदन में उपस्थित सभी सुधीजनों को प्रणाम करते हुए। दुनिया, तुम कितने ही खुशहाल हो और चतुर सुजान भी, झोंपड़ी सहेजती है तुम्हें या महलों में विराजते तुम, बस एक छीक उलझा देगी जीवन के सारे तंतु। तुम कितने ही खुशहाल हो और चतुर सुजान भी, झोपड़ी सहेजती तुम्हें या कि महलों में विराजते तुम, बस एक छीक उलझा देगी जीवन के सारे तंतु। और देख नहीं रहे यहाँ दिन रात सुबह शाम सब कुछ कितना बौना हो जाता है। और देख नहीं रहे तुम सुबह शाम सब कुछ कितना बौना हो जाता है किसी खतरे की चपेट में आकर। और याद आता है जब कहते थे लोग कि दुनिया गोल है, और याद आता है जब कहते थे लोग कि दुनिया गोल है, पर कहाँ पता था मौत की जद भी इस तेजी से नाप लेगी इस गोलाई को। पर कहाँ पता था मौत की जद भी इस तेजी से नाप लेगी इसकी गोलाई को। कैसे हम दुनिया के सारे देश तो किताबों में लिए फिरते थे, कैसे हम दुनिया के सारे देश तो किताबों में लिए फिरते थे। कितने अबोध थे, इतिहास को गटकते, तारीखों को याद रखते थे इम्तिहानों के लिए। कैसे हम दुनिया के सारे देश तो किताबों में लिए फिरते थे, कितने अबोध थे, इतिहास को गटकते, तारीखें याद रखते इम्तिहानों के लिए। और अब वही सब कुछ तो अटकने लगा है गले में, और अब वही सब कुछ तो अटकने लगा है गले में। और इस इम्तिहान ने तो सारा का सारा पाठ्यक्रम ही बदल दिया, और इस इम्तिहान ने तो सारा का सारा पाठ्यक्रम ही बदल दिया। रंगीन चमकदार कागज़ों पर टकी रोम और वेनिस की तस्वीरें, रंगीन चमकदार कागज़ों पर टंगी रोम और वेनिस की तस्वीरें, लंदन की राजशाही कितना ऊपर और ऊपर उड़ा देती थी हमें, सपनों से भी ऊपर। रंगीन चमकदार कागज़ों पर टकी रोम और वेनिस की तस्वीरें, लंदन की राजशाही कितना ऊपर और ऊपर उड़ा देती थी हमें, सपनों से भी ऊपर। उसकी रंगत अब श्वेत श्याम रंगों में घुली धूसर हो चली है, उसकी रंगत अब श्वेत श्याम रंगों में घुली धूसर हो चली है। और इधर मिट्टी की गर्माहट से तेजी से भरभरा कर निकले कबर बिज्जू अलग ही एहसास जगाते हैं। जैसे हमारे मजदूर भाई उन दिनों बेताबी से अपने घरों की टोह में निकल चले थे, और इधर मिट्टी की गर्माहट से तेजी से भरभरा कर निकले कबर बिज्जू कितना गलीच एहसास जगाते, और दिमाग और दिल को मधुमक्खी के बिखरे छत्ते सा जहरबाद फैलाते, लिजलिजा कर जाते सब कुछ। बेहद परेशान थे वो लोग। मधुमक्खी के छत्तों सा बिखरे सब कुछ जहरबाद फैलाते, लिजलिजा कर जाते सब कुछ। इस सब से बेखबर अपनी मिट्टी पकड़ने को बेताब वो एक रेला, पता नहीं किसने कान भर दिए उसके, न कभी गया शांति निकेतन और नहीं सीखी कोई विद्या। बस एक मंत्र अचानक ही उनके पैरों से लिपट गया, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। इस सब से बेखबर अपनी मिट्टी पकड़ने को बेताब वो एक रेला, पता नहीं किसने भर दिए उनके कान और न कभी देखा शांति निकेतन, न सीखी कोई विद्या। अचानक ही एक मंत्र उनके पैरों से लिपट गया, चरैवेति चरैवेति। तेजी से घूमते टेबल पर रखे पूरी दुनिया को समेटे ग्लोब को
तेजी से घूमते टेबल पर रखे पूरी दुनिया को समेटे ग्लोब को दोनों हाथों की मजबूत पकड़ से रोकता है वो, दोनों हाथों की मजबूत पकड़ से रोकता है वो कि शायद हौले हौले ही सही ठीक ठीक जगह आकर स्थिर हो जाए उसकी अपनी दुनिया, कि शायद धीरे धीरे ही सही हौले से आकर स्थिर हो जाए उसकी अपनी दुनिया। धन्यवाद।